नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथ से अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। अभी आप जिस ग्रेजुएशन की बुक का इंतज़ार कर रहे थे वो आपके पास जल्द ही अवेलेबल होगी। उससे पहले अपन इस बुक में आपको क्या-क्या स्पेशली दिया गया है उसकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस बुक में बताना चाहूँगा कि क्या-क्या मैटर दिया गया है। इसमें आपके ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट ग्रेड में कुछ टॉपिक पोस्ट ग्रेजुएशन के लग रहे हैं उनका समावेश किया गया है। और साथ में इस बुक में आपको लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनके टॉपिक वाइज सॉल्यूशन इस बुक में आपको मिलेंगे। इसके अंदर आपको 4000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और उनके हल भी आपको इसी बुक में मिलेंगे। इसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से जो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार लेंदी पेपर आता है और जिसके कारण एग्जाम में आपके पर्सन अटेम्प्ट नहीं हो पाते, क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं टाइम कम रहने के कारण, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें शॉर्ट ट्रिक का भी समावेश किया गया है। अब इसकी इंडेक्स पर चलते हैं और इंडेक्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी कैंडिडेट को पता चलेगा कि फर्स्ट ग्रेड में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सेकंड ग्रेड में कौन से पढ़ने हैं। तो इस चीज को हमने इंडेक्स में ही सॉर्ट आउट कर दिया है। तो मैं आपको इसकी इंडेक्स पर लेके चलता हूं। तो देखो, इंडेक्स में आपको चैप्टर वाइज चीजें बनाई गई है। चैप्टर फर्स्ट के रूप में आपके दिया गया है ग्रुप थ्योरी। अब ग्रुप थ्योरी टॉपिक ऐसा है जिसमें जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में लगता है, तो ये ग्रुप थ्योरी का कंप्लीट पोर्शन 1 से 61 पेज पर कंप्लीटेड दिया गया है। इसके अंदर आपको थ्योरी भी मिल रही है और थ्योरी के अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनके सॉल्यूशंस भी आपको चैप्टर 1 के रूप में मिल रहे हैं। अब उसके बाद जब चैप्टर सेकंड दिया गया है तो चैप्टर सेकंड में वलय सिद्धांत रिंग थ्योरी दी गई है। अब रिंग थ्योरी में आपको 62 से 69 पेज पर रिंग थ्योरी दी गई है और ये चैप्टर ओनली फर्स्ट ग्रेड में लगता है और इसके क्वेश्चन आपके केवल फर्स्ट ग्रेड में आता है, इसलिए यहाँ पर इंडेक्स में ओनली फर्स्ट ग्रेड लिखा हुआ है। तो जो चैप्टर कॉमन है उनके तो ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, पर जो चैप्टर किसी स्पेसिफिक ग्रेड के लिए है उनके लिए कोष्टक में इंडेक्स में लिखा हुआ है कि ये केवल इस ग्रेड के लिए है। ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर अवकल समीकरण, ये 156 पेज तक है। फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है और ये 164 नंबर पेज तक है। फिर अवकल एवं समाकलन गणित, ये आपका लेंदी पोर्शन है और ये आपको 165 से 275 पेज तक दिया हुआ है। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस, ये भी कॉमन टॉपिक है, ये 276 से 325 तक दिया हुआ है। फिर सम्मिश्र विश्लेषण है, 326 से 355 तक है। फिर 3D है, 356 से 86 तक। फिर अगला स्थिति एवं गति विज्ञान, ये आपका दे रखा है 387 से 431। अब देखो, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स है, ये भी आपके दो टाइप से हैं। एक में स्टैटिक्स डायनामिक्स तो आपके ओनली सेकंड ग्रेड में लग रहा है पोर्शन है और फर्स्ट ग्रेड में लगने वाला, और एक पोर्शन ऐसा है जो केवल फर्स्ट ग्रेड में लगता है, जैसे SHM है और रेक्टिलिनियर मोशन है। तो इस टाइप की चीजें हमने स्थिति एवं गति विज्ञान पार्ट 2 के रूप में दे दिया है और ये केवल फर्स्ट ग्रेड का पार्ट है जो 432 से 452 पेज तक है। फिर रियल एनालिसिस है, ये ओनली सेकंड ग्रेड का टॉपिक है, ये आपका 453 से 499 नंबर पेज तक दिया गया है। फिर संख्यात्मक विश्लेषण है, ये दोनों में है, फर्स्ट ग्रेड में तो ये PG में है और सेकंड ग्रेड में ये UG में है। तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका कॉमन टॉपिक है, इसलिए कोष्टक में कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स ये दोनों में है। फिर अगला अंतर समीकरण। अब अंतर समीकरण अलग है और अवकल समीकरण अलग है, डिफरेंस इक्वेशन। तो ये डिफरेंस इक्वेशन केवल सेकंड ग्रेड का पार्ट है और ये 542 नंबर पेज तक दिया गया है। फिर रैखिक प्रोग्रामन, ये 543 से 579 पेज तक दिया गया है। इस टाइप से इसकी इंडेक्स को कंप्लीट समझाने के लिहाज से कंप्लीट इसमें लिखा गया है कि कौन सा टॉपिक आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ना है, कौन सा सेकंड ग्रेड के लिए और कौन सा दोनों के लिए पढ़ना है। तो इस टाइप से चीजें इसमें लिखी हुई है। फिर आपके इसमें कुछ सैंपल पेज हैं, वो आपको मैं शो कर रहा हूँ। जैसे एक ग्रुप थ्योरी का पेज है जिसमें
आपको सारी चीज़ें बेसिक से सेट से दी हुई हैं और फिर सेट के बाद डायरेक्ट इसमें एडवांस चीज़ें भी दी हुई है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, किसी फॉर्मूले को दिया है तो उसके यूज के बारे में भी दिया गया है। अब उसके बाद आगे तुल्यकारी संबंधी मूलभूत प्रमेय FTER है और आगे तुल्यता कक्षों की संख्या है और रिलेशंस की संख्या। अब देखो कई बार आपके नंबर ऑफ रिलेशंस की भी संख्या पूछ ली जाती है तो वो आप इनमें फॉर्मूलों के थ्रू कर सकते हो। ये चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में ये 11th-12th के पोर्शन में मानो चाहे BSc के पोर्शन में मानो, दोनों में ही ये आपके काउंट हो जाएगा। तो उस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हो। अब कॉन्जुगेट एलिमेंट है उनके बारे में भी दिया गया है। आगे जो भी थ्योरम्स हैं, क्लास इक्वेशन है, बर्नसाइड थ्योरम है, कॉन्जुगेसी से रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज है, इक्विवेलेंस क्लास है, ये सारी चीजें डिटेल में दी गई है। अब सम इम्पोर्टेंट क्लास इक्वेशंस है, ये भी आपके दी गई है, D2, D4, DQ8। ये भी आपके नए टाइप के ग्रुप हैं जो आपके ग्रेजुएशन की बुक्स में तो नहीं लग रहे, पर आपके पीछे के जो एग्जाम्स में लेवल बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको इनको पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए इनको डिटेल में आगे समझाया भी गया है। तो ये भी आपके इसमें इंक्लूडेड है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर टाइप के हर वैरायटी के क्वेश्चन बनाए गए हैं और खास बात अभी जो लास्ट सेकंड ग्रेड हुआ था उसमें 39 में से 39 क्वेश्चन इस बुक से आए थे और जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुए थे उसमें भी काफ़ी आया था। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इसमें पिछली वैकेंसी से काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है। क्वेश्चंस के मामले में मानो, वैरायटी के मामले में मानो, थ्योरी के मामले में मानो, तो हर चीज़ को इम्प्रूव किया गया है। और इसी के अलावा एक चीज़ और है प्लस पॉइंट, जो आप देख पा रहे हो कि ये बुक डबल कलर में मिलेगी आपको। डबल कलर में हैंड रिटन फॉन्ट, जिसको कैलीग्राफी फॉन्ट बोलते हैं, जो कैलीग्राफी के अकॉर्डिंग जो हैंड रिटन से आपको लग रहे हैं उस टाइप के फॉन्ट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि बच्चे को या स्टूडेंट्स को जो पढ़ने के रिगार्डिंग चीज़ें देखनी हो तो वो आपको इजीली चीज़ें बढ़िया लगे और अच्छी लगे। क्योंकि आपके लिए बुक में ये चीज़ें भी मैटर करती है कि बुक में कुछ इंटरेस्टिंग डिज़ाइन हो, इंटरेस्टिंग फॉन्ट हो, तो वो आपको पढ़ने के लिए और मोटिवेट करती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखा गया है और कैलीग्राफी फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है, प्लस डबल कलर में आपको ये बुक मिलेगी। इस टाइप से आप इसके पेजेस देख सकते हो और ये सैम्पल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा देंगे। अब इसमें देखो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे IAS के कई जो कोटि घात के क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको भी इंक्लूडेड किया गया है। जैसे ये IAS प्री 2006 का क्वेश्चन है, अवकल समीकरण की कोटि और घात। ये आपके जो एकेडमिक बुक्स चलती है BSc में उसमें भी दे रखा है, पर इसमें आपको सोल्व करके दे रखा है कंप्लीट। आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट के रूप में भी लिखी हुई है कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, नोट के रूप में आपको ध्यान में रखनी है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। इस टाइप से है। आगे जो IIT JEM के क्वेश्चंस हैं इनको भी दिया गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी दिया गया है। अभी जो लास्ट बुक आई थी उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं थे, तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी इंक्लूड किया गया है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो डिफरेंस इक्वेशन के है उनको इंक्लूड किया है। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जो आपको कैलकुलस के कुछ रिजल्ट्स थे, अब कैलकुलस ऐसा टॉपिक है जिसमें 10-12 टॉपिक साथ में आते हैं और उनके रिजल्ट याद रखने में थोड़ा टिपिकल महसूस करते हैं। उन रिजल्ट्स को कंबाइंड करके एक टेबल में दिया गया है और इस टेबल से चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम उठा लो, चाहे आप अदर स्टेट का उठा लो, चाहे आप राजस्थान की RPSC का कोई एग्जाम उठा लो, इस टेबल में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। इसमें सारों रिजल्ट्स को लिखा गया है और उनको डिटेल में एक कॉलम में बनाकर समझाया गया है, तो आप इनको आराम से देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे, इसलिए हमने काफ़ी मेहनत की। केवल इस एक पेज को बनाने के लिए कम से कम 15-20 घंटे लग गए। अब आप सोच सकते हो कि इन रिजल्ट्स को एक साथ एक पेज में लिखने में कितना टाइम लगा है।
और आप इनको होपफुली याद रखोगे तो आपके कई क्वेश्चन डायरेक्ट भी होंगे। अब ये जैसे किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है तो इनमें आपको सॉल्यूशन में जो चीज़ें दी गई है वो डायग्राम से भी समझाई गई है कि कैसे कौन सा एरिया को आपको फाइंड आउट करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई है। अब इसके अलावा जैसे ये वेक्टर कैलकुलस है, तो ये वेक्टर कैलकुलस में जो आपके ग्रेजुएशन में बुक्स चलती है उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको हिंट के रूप में समझाया गया है कि आप इनको कैसे सोल्व कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसलिए है ताकि आप कुछ खुद भी प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम केवल सॉल्यूशंस देखते हैं तो अपना खुद को क्रिएटिव माइंड नहीं लग पाता। तो अगर हिंट हो और उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें तो हमें वो ज़्यादा याद रहेगा। तो इस टाइप से हमने कई जगह हिंट भी दिए हैं ताकि आप उन क्वेश्चनों को खुद सोल्व करें और खुद प्रैक्टिस करके आगे बढ़ें। अब उसके बाद आगे कैलकुलस के कुछ सॉल्यूशंस हैं और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपके एक प्रतिलोम बिंदु है और नई जो वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु है, वर्त का मानक समीकरण है और प्रतिलोम कौन से चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में बनेगा, इन सारी चीज़ों को दिया गया है। इस टाइप से आपके इनमें सॉल्यूशन दिया गया है। ये 3D का है। इसके अलावा ये स्टैटिक्स डायनामिक्स के रिजल्ट्स और सॉल्यूशंस हैं जो आपको बढ़िया डायग्राम में समझाए गए हैं और ये रियल एनालिसिस के कुछ रिजल्ट्स हैं। इस टाइप से आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैटर की गई है, ऐड की गई है। ये NA के सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पर LPP के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अवमुख समुच्चयों के उदाहरण कि वर्त कैसा होता है, दीर्घवृत्त कैसा होता है, परवलय कैसा होता है, अवमुख होता है या अवमुख नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर समझाई गई हैं। अब ये इस बुक में चीज़ें हैं और बात करते हैं इस बुक के प्राइस की। तो देखो, इस बुक में टोटल आपके 584 पेज हैं और ये बुक आपको डबल कलर में मिलेगी और अच्छी पेज क्वालिटी में मिलेगी। तो इसके लिए आपके लिए नॉमिनल रेट रखी गई है बुक की। ये आपको फिक्स रेट 490 रुपीज़ या उससे बिलो में आपको दुकान पर मिल जाएगी और इसका ऑनलाइन का लिंक मैं आपको जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। और ये बुक आपको कब मिलेगी इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये बुक आपको इस शनिवार को आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और कोई जो टिपिकल एरियाज हैं या जहाँ पर जो प्राइम सेंटर नहीं है, जयपुर सीकर, इनके अलावा आपको ये बुक मंडे तक अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक से रिगार्डिंग आपको कोई भी चीज़ अगर पूछनी हो या फिर आपको कोई भी तैयारी से रिगार्डिंग चीज़ें पूछनी हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, हम आपको निश्चित रूप से जवाब देंगे। और आपको ये बुक का कैसा लगा, नया जो सिस्टम है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।